गैस तो हमने पिछला अपना टॉपिक जो 1.5 टॉपिक था, क्या था पिछला टॉपिक जो था हमारा एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, उसको पूरा क्लियरली हमने डिस्कस कर लिया था। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बीच में डिफरेंस, उनके फंक्शंस, कौन सा बेटर है, कौन सा वर्स्ट है, और कौन सॉइल को क्या देता है। तो उसमें हमने ये सब डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग अपने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं क्या? सिंचाई। हिंदी में इसको सिंचाई बोलते हैं। अब इरिगेशन का डिफिनीशन देख लेते हैं कि इरिगेशन क्या होता है और ये कौन सा प्रोसेस होता है। तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स मीन्स एक पर्टिकुलर पीरियड के बीच में क्रॉप को वाटर देना क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाता है। अगर हम इसके अदर डिफिनीशन की बात करें तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं सप्लाइंग वाटर artificially to the crops is called सप्लाइंग वाटर आर्टिफिशियली टू द क्रॉप्स। ये भी हमारा डिफिनीशन हो सकता है किसका? इरिगेशन का। मीन्स सप्लाइंग वाटर आर्टिफिशियली टू द क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन। मीन्स हमारा सिंचाई क्या कहलाता है कि पौधों को अपने कृत्रिम रूप से पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और इसमें एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन के पहले हम लोग देखते हैं कि इरिगेशन क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, सब पानी एक ऐसा चीज़ है, हम लोग खाए बिना कुछ दिनों तक जी सकते हैं, लेकिन बिना पानी के नहीं जी सकते हैं। तो पानी की आवश्यकता सभी सजीवों को है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें पानी की आवश्यकता होती है। अब पानी की आवश्यकता क्यों होती है? तो उनके प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें प्लांट्स के एंड फ्लावर्स फ्रूट्स के प्रॉपर ग्रोथ के लिए उन्हें वाटर की ज़रूरत होती है, इरिगेशन की ज़रूरत होती है। अब एक क्वेश्चन इसमें हमारा बन जाता है, व्हाई डू वी नीड टू इरिगेशन। मतलब हमें इरिगेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसका फंक्शन क्या है, हमें इरिगेशन क्यों करना है। तो इरिगेशन हमें क्यों करना है? वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। प्लांट के रूट्स द्वारा वाटर क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया कर लिया जाता है। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड आर आल्सो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे शायद होगा न्यूट्रिएंट्स मीन्स हमारे पोषक, और आल्सो एब्जॉर्ब्ड। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट। ये हमारा क्या कहलाता है? रूट्स क्या करता है? हमारा न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और हमारे वाटर के साथ क्या होता है? मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स, जो मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो हमारे वाटर में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो वाटर अगर प्लांट को मिलेगा तो वो ईच पार्ट मीन्स सभी उसके प्लांट के भागों में वाटर हमारा पहुंच जाता है। वाटर के जरिए न्यूट्रिएंट्स पोषक पहुंच जाता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप्स फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। जो हमारा न्यूट्रिएंट्स वाटर होता है, इरिगेशन होता है, वाटर अगर देते हैं तो ये हमारा प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है किससे? फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट से। मीन्स फ्रॉस्ट मीन्स पोले और गर्म हवा से, हवा के दबाव से या फिर हवा के मार से कह सकते हैं, बचाता है क्या? वाटर इरिगेशन का प्रोसेस। वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। हमारा वाटर इसेंशियल है बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ मीन्स अंकुरण। जर्मिनेशन मीन्स अंकुरण। जैसे हम लोगों ने सोइंग में देखा था ना, सीड कैसे अंकुरित होते हैं, उनका जर्मिनेशन
का प्रोसेस क्या होता है, तो उस जर्मिनेशन के लिए वो ड्राई कंडीशंस में नहीं हो सकती, तो उस जर्मिनेशन के लिए भी वाटर हमारा बहुत ही इसेंशियल है। इसेंशियल मीन्स आवश्यक है, आवश्यक और नीडेड है। अब अगर हम एक फैक्ट के बारे में बात करें तो हमारा प्लांट होता है, प्लांट contains about 90% ऑफ वाटर। जो हमारा प्लांट होता है वो क्या करता है, कंटेन करता है 90% ऑफ वाटर, मीन्स हमारे प्लांट में 90% वाटर मौजूद होता है। अब इसमें अदर्स की बात कर लेते हैं कि अन्य क्या क्या हमारे बुक में दिया गया है। तो द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। जो हमारा इरिगेशन करने का टाइम होता है और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स हिंदी में अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसका हिंदी होता है हमारा बारंबारता। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब आप लोग पूछेंगे कि क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स इन ए पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर पीरियड। ये तो हमारा टाइम हो गया, मीन्स समय हो गया, कब कब देना है। अब नंबर ऑफ टाइम्स, एक नंबर ऑफ टाइम मीन्स समय के संख्या, इसमें एक पर्टिकुलर पीरियड में, मीन्स एक किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में कितने समय पर हमें इरिगेशन करना है, वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, मीन्स एक क्रॉप टू क्रॉप, फसल से फसल तक हमारा क्या होता है, ये भिन्न होता है। मीन्स हर एक फसल को एक जैसा इरिगेशन की जरूरत नहीं होती है। सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन, मीन्स ये हमारा टाइम एंड फ्रीक्वेंसी वेरीज होता है किससे, सीजन टू सीजन, मीन्स ऋतु से ऋतु तक और सॉइल से सॉइल तक, क्रॉप से क्रॉप तक। इसे हम लोग क्या ये वो बताना चाहता है, तो ये कहना चाहता है कि हम लोग जो देते हैं हर क्रॉप को, हर अलग अलग क्रॉप को अलग अलग इरिगेशन मेथड यूज़ होता है, मीन्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे उसको पानी दिया जाता है। हर अलग अलग सॉइल में भी अलग अलग टाइम पीरियड में उसको वाटर प्रोवाइड किया जाता है और हर अलग अलग सीजन में भी अलग अलग वाटर प्रोवाइड किया जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं इन समर, और हमें मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, प्लांट के ग्रोथ, हेल्दी क्रॉप के ग्रोथ के लिए मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए हमें प्लांट सॉइल को टाइम टू टाइम वाटर करना होता है रेगुलरली, मीन्स नियमित रूप से हमें वाटर प्रोवाइड करना होता है किसको, सॉइल को, क्योंकि अपने प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और नरिशमेंट के लिए। ओके, अब इसका बिकॉज ये होता है, ये वेरीज होता है, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स। अब आप गेहूं और अगर गेहूं, वीट एंड पैडी को देखेंगे, पैडी मीन्स राइस देखेंगे, तो वीट में हमारा क्या होता है, वीट में हमारा कम पानी लगता है, कम पानी पर कम इरिगेशन देना पड़ता है, और पैडी में हमें ज़्यादा देना पड़ता है। तो वही बोल रहा है कि इन समर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर, मतलब इसके वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बड़ी, बहुत ऊंची होती है, हायर होती है, ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये हमारा एक ड्यूरेशन है, क्यों हाई होता है हमारा, तो इवेपोरेशन के इंक्रीज होने के कारण हाई होता है। धूप बहुत तेज होती है, हमारा पानी जो होता है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, तो वाटर हमारा उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और वही अगर हम लोग वीट की बात करें तो वीट हमारा किसमें, विंटर में उगाया जाता है और रबी क्रॉप में आता है वीट, और ये हमारा किस में आता है, खरीफ में। ठीक, तो वीट अगर हम लोग उगाते हैं सर्दियों में तो उसमें हमें सिर्फ 3 बार ही वाटर सप्लाइंग करना होता है, लेकिन अगर हम लोग पैडी उगाते हैं तो हमें एक वीक में ही 2-3 बार उसको पानी प्रोवाइड कराना होता है। तो ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स, अब वो सॉइल एंड लीव्स से हमारा वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, इसीलिए हमें फ्रीक्वेंसी समर में
पैडी की हायर होती है। समर में भी जो भी प्लांट बोए जाएंगे उनकी फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग हायर होगी, और इसमें होंगे पैडी में फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग लोअर होगी। तो अगर हम लोग बात करें तो रबी क्रॉप की फ्रीक्वेंसी किससे लोअर है, किससे, खरीफ क्रॉप से। ओके, तो रबी क्रॉप की फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग लोअर देन खरीफ क्रॉप्स। ओके।